हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियोस, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें थीटा ये है। मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और थीटा मतलब ये जो रेफरेंस एंगल है इसके बगल वाला बेस और 90 के ऑपोजिट को ऑलवेज हाइपोटेनियस माना जाता है। तो यहाँ पर अगर यदि इसी ट्रायंगल के आधार पर अगर यदि हम यहाँ पर लिखें कि साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे? P/H मतलब AB/AC लिखेंगे। अब इसको अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए, मान लीजिए अगर लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा, तब क्या होगा? cos में होता है B/H, मतलब बेस, इस एंगल के लिए बेस कौन है? ये, इसका मतलब AB होगा बाय AC होगा। तो अब यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में आप चेक कीजिए, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा है। इसका रिवर्स भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको cos थीटा लेते हैं, cos थीटा लेते हैं तो BC/AC होता। अब उसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा अगर इस एंगल को लेके लेते तो ये P हो जाता है, इसलिए BC/AC। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है? तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है। तब कंक्लूजन्स क्या निकलेगा? कंक्लूजन्स में हम लिख सकते हैं कि पहला, अगर साइन थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा होगा, या cos थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा लिया जाएगा। उसी प्रकार सिमिलरली कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। सिमिलरली थर्ड पॉसिबिलिटी है वो है tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस जो ट्रिग्नोमेट्री में हमें जानने चाहिए। अब इसके आधार पर जो यहाँ पर हम लोगों ने कंक्लूजन्स अभी समझे हैं, उसके आधार पर हम लोग ये जो 3 कंक्लूजन्स है, इसके आधार पर आइए सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के संदर्भ में। तो शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल है। मान लीजिए क्वेश्चन है, शो दैट tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री है। यहाँ पर आपको रिलेशन देखना होता है कि किसको जोड़ें, किसके साथ पेयर करें कि वो 90 आए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो शेड किया हूँ उसको एक जगह लिख रहा हूँ, tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। अब ये जो पेयर है इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है, किसी एक को कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए tan थीटा, तो क्या होता है cot 90 माइनस थीटा इंटू tan 80 डिग्री, और tan 15 को मान लीजिए बदलते हैं cot 90 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल इंटू tan 75 डिग्री। तो cot 90 माइनस 10 क्या होगा, cot 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, cot 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हम कहते हैं ये और ये दोनों में आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इंटू 1 हो जाएगा इधर भी, इसीलिए आंसर आएगा 1, जो कि RHS यहाँ पर, जो कि RHS के बराबर है। अब आगे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट लिखा हुआ हो, 3 इंटू साइन 72 डिग्री बाय कॉस 18 डिग्री माइनस सेक 32 डिग्री बाय कोसेक 58 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, तो बस वैल्यू पुट करिए। 3 इंटू है, ऊपर नीचे काउंट करिएगा, ऐड करिएगा तो 90 आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस है। तो किसी एक को बदलना है, मान लीजिए इसी को बदलते हैं, साइन थीटा, तो क्या होगा कोस 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाय कोस 18 माइनस, अब किसी एक को बदलना है, सेक है तो कोसेक 90 माइनस 32 डिवाइडेड बाय कोसेक 58 डिग्री। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। 3 इंटू कॉस हो जाएगा 18 डिग्री, बाय नीचे भी है कॉस 18 डिग्री, माइनस कोसेक 58 डिग्री बाय कोसेक 58 डिग्री। ये कट जाएगा और ये भी कटेगा, तो आंसर आएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो क्या होगा, इज इक्वल टू 2 होगा। इसलिए आंसर ये होगा, जो 2 है वो आंसर है।
अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन को लीजिए जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस में आता है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है इवालुएट का, जिसमें लिखा गया है 14 sin 30 डिग्री प्लस 6 cos 60 डिग्री माइनस 5 tan 45 डिग्री है। तो ये रहा क्वेश्चन, निकालिएगा कैसे। 14 इंटू साइन 30 होता है 1/2 प्लस 6 इंटू कॉस 60 है, तो वो भी होगा 1/2 माइनस 5 tan 45, तो tan 45 1 होता है। तो काटिएगा तो आएगा यहाँ पर 7 आएगा प्लस 3 आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 5, तो टोटल होगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको समझिए। cos 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री है। अब वैल्यूज को देखा जाए, तब क्या लिखेंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर 30, cos का है √3/2 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 60 है, वो है 1/2 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2/4। तो फिर इसको लिख सकते हैं 1/2। और ये 1/2 कब आता है तो याद रखिएगा, ये cos 60 डिग्री में आता है और इधर है cos 2x माइनस 6। तो एंगल जब सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, वैल्यूज अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 60, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 66, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 33। तो ये होगा आंसर 33 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos 44 डिग्री इंटू कोसेक 46 डिग्री माइनस √2 है। तो यहाँ पर पहला स्टेप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको, और इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं तो क्या आएगा। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 है, इसको लिखेंगे कोट स्क्वायर 90 माइनस 33 प्लस कॉस के जगह पर लिख सकते हैं साइन
90 माइनस 44 इंटू कोसेक 46 डिग्री माइनस √2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 1/√2 होता है। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री √3 का स्क्वायर होता है। अब आगे देखिए, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन 46 डिग्री इंटू कोसेक 46 डिग्री होगा, माइनस ये कट जाएगा तो आएगा 1 - 3। अब आगे देखिए, इसका वैल्यू यहाँ पर तो -2 ये होगा इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिलेशंस है ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा जाता है कि फॉर ए ट्रायंगल, मान लीजिए ABC, आपको शो करना है साइन A + B/2 = cos C/2। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा समझिए। देखिए, ABC क्या है? ट्रायंगल है। ABC इज अ ट्रायंगल। और कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। मतलब A या तो B या तो C कहीं पर तो क्या है? राइट एंगल है। इसका मतलब A + B + C जो होगा 180 डिग्री होगा। ये आपको भी पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल होता है, जिसमें ध्यान रखिएगा जो लिखा गया है यहाँ उसका ट्रिक को भी देखना होगा आपको, इसीलिए पहले वो लिखना पड़ेगा। A/B = 180 - C। अब इसको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा बाई 2, डिवाइड बाई 2 तो आएगा A + B/2 = 90 - C/2। अब यहाँ पर देखिए एंगल है साइन, तो दोनों साइड क्या करेंगे? साइन ले लेंगे। टेकिंग साइन एंगल जो है बोथ साइड्स, दोनों साइड ले लेंगे, तब लिखेंगे इसको साइन A + B/2 = ध्यान दीजिएगा साइन 90 - C/2। इसको अगर तरीके से लिखा जाए अगले स्टेप में तो कैसे लिखेंगे? यही लिखेंगे ना कि साइन A + B/2 जो है वो साइन 90 - थीटा, तो यह हो जाएगा cos C/2, cos थीटा। इस प्रकार वी आर एबल टू सॉल्व दिस। तो यहाँ अब सॉल्व हो गया, वैल्यू भी आ गया, लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। जो आपको चाहिए था वो सॉल्व हो गया है। तो इस शॉर्ट वीडियो में जो रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए और आगे हम बनाते रहें। और इससे आप जो पूछते हैं उसी पर मैं काम करता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को भी लाइक करें, जब आप देखें इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक जिनको ज़रूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे मोटिवेशन मिलता रहे और डिटेल में इस पर काम किया जा सके, आपकी सहायता की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।